तो इसका मतलब क्या है कि इंसान में ही वो शक्ति है कि अगर वो गिर भी जाए, अगर वो घिसट के भी चले, लेकिन अपने सपनों को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ता रहे, तो एक न एक दिन वो मुकाम हासिल कर लेता है जिस मुकाम को लेकर उसने लक्ष्य निर्धारित किया होता है। आप शतरंज के खेल से सीख लीजिए। आप उस प्यादे को याद करिए जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, जो एक घर चल सकता है, लेकिन जब वो एक एक घर चलते हुए दुश्मन के पाले में पहुंच जाता है तो वहाँ किसी भी तरह का रूप धारण कर सकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर डरे हुए हैं और कोई न कोई ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से लग रहा है कि आप अपना CGPSC का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे यही पूछता हूं कि आखिरकार आपको डर किस बात का है? क्या आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप एक बार गिर गए तो दोबारा उठकर खड़े हो जाएंगे? क्या आप कभी बचपन में चलना सीखते वक्त गिरे नहीं? क्या आप कभी साइकिल चलाते वक्त गिरे नहीं? तो देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आप करते हैं, जब भी किसी नई चीज़ के लिए आप जाते हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ी चोट आपको लगे, थोड़ी परेशानियां आपको उठानी पड़े, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़े। लेकिन इन सारी परेशानियों, इन सारे चोटें लगने के बाद जब सफलता के कदम आपके पास पहुंचेंगे और आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे, तो वो जो एक अनुभूति होती है जीत हासिल करने की, वो कैसी होती है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, CGPSC का जो सपना है वो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक के जो छोटे छोटे टारगेट्स आपने पूरे किए होंगे, अचीव किए होंगे, कुछ उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में सोच लीजिए कि जब आपने साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया था, आप गिरे पड़े, आपके घुटने छिले, लेकिन उसके बाद एक दिन जब आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो आप हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते थे और उस वक्त आपको बहुत गर्व का एहसास होता था। ये पल भी कुछ ऐसा ही है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में कमजोरी लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आप अपना PSC का सपना क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? आप उस कमजोरी पर काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय उसे क्यों नहीं देते हैं? आप जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको उतनी ही परेशान करेगी। मैं आपको इन सारी घटनाक्रमों को एक शतरंज के खेल से जोड़ के बताता हूँ। शतरंज में बहुत सारे मोहरे होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली होते हैं जो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। लेकिन सबसे आगे की पंक्ति में प्यादा होता है। वो प्यादा सिर्फ एक घर चल पाता है, लेकिन उसके पीछे हाथी, घोड़े, ऊंट, रानी, ये सब बहुत दूरी तक तय कर सकते हैं और दूसरे के घरों में भी जाके लोगों को मार सकते हैं। लेकिन क्या एक बार ऊंट, हाथी, घोड़ा जब मर जाते हैं शतरंज के खेल में तो वो दोबारा जिंदा होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन एक प्यादा धीरे धीरे एक एक कदम चलते हुए अगर वो दूसरे दुश्मन के घर में पहुंच जाता है तो वो वहां जाकर कोई भी आकार धारण कर सकता है। वही प्यादा रानी बन सकता है, वही प्यादा हाथी बन सकता है, वही प्यादा घोड़ा बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान में ही वो शक्ति है कि अगर वो गिर भी जाए, अगर वो घिसट के भी चले, लेकिन अपने सपनों को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ता रहे, तो एक न एक दिन वो मुकाम हासिल कर लेता है जिस मुकाम को लेकर उसने लक्ष्य निर्धारित किया होता है। तो शतरंज का ये खेल दोस्तों हमें सिखाता है कि हम भले ही वो प्यादे हैं जो सिर्फ एक बार में एक ही घर चल सकते हैं। हमारे पास ऊंट की तरह शक्ति नहीं है जो क्रॉस जाके कहीं भी मार सके। हमारे पास रानी या वजीर नहीं है जो कहीं से भी किसी को नेस्तनाबूद कर दे। हमारे पास हाथी या घोड़ा नहीं है जो आड़े तिरछे चल सके। लेकिन हम वो प्यादे हैं जो एक कदम चलेंगे, भले ही सीधे या एक कदम आड़े, लेकिन हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको हमारी मंजिल तक पहुँचने और हमको हमारे लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर CSET आपकी कमजोरी है तो आप डेली 2 से 3 घंटे CSET पे फोकस करिए। अगर इकोनॉमिक्स आपकी कमजोरी है तो आप क्लास 6 से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे कि एक नया बच्चा बिल्कुल एक फ्रेश किताब पढ़ रहा है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपका लेवल इतना ज़्यादा है कि आप एक छोटी सी किताब पढ़ेंगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब आप इस तरह की बातें सोचने लगेंगे तो हर एक लक्ष्य आपसे दूर होता चला जाएगा। आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े उसे उठाना है, बिना ये सोचे कि आपके अगल वाले, बगल वाले, पड़ोसी, आपके क्लासमेट, आपके रूममेट क्या सोचेंगे। अगर आप ये सब सोचने लगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बजाय इसके कि कौन क्या सोचेगा, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और जो भी आपकी कमजोरी है उसे काबू करने की कोशिश करें।
देखिए, अगर कोई चीज़ आपको कमज़ोर लगती है तो क्या सिर्फ सोचने से वो दूर हो जाएगी? और अगर आप सिर्फ सोचते ही बैठ गए तो वो तो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। हो सकता है ये जो कमज़ोरी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स को भी प्रभावित कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप शतरंज के खेल से सीखिए, आप वो प्यादे बनिए कि भले ही आप एक दिन में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भले ही एक दिन में आप 4 या 5 लाइन का एक डेफिनेशन समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर, उसे छोड़ेंगे नहीं, उससे दूर नहीं भागेंगे, उसे किनारे नहीं कर देंगे बात के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप जब धीरे धीरे करेंगे तो जो आपकी कमजोरी है वो भी आपकी शक्ति बनती जाएगी। अब इसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसे आप स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और जिसे आप अपनी कमजोरी समझते हैं उसे इतना मजबूत कर लेना है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी मुसीबत ना बने। और इन सब बातों के अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टॉपर्स की लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो आप देखिए कि हमेशा उनके किसी न किसी पेपर में मार्क्स कम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स भी होते हैं जिनमें उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह से वो अपनी रैंक सिक्योर कर लेते हैं। तो कोई भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, लेकिन जो उसकी खूबियां हैं वो उस खूबी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है और उसे और ज़्यादा बढ़ाता रहता है। लेकिन वो अपने कमजोरियों को छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने कमजोरियों को भी मजबूत बनाता है ताकि किसी भी तरह की गुंजाइश सफलता के राह में आड़े न आ सके। इसीलिए मैं फिर से आपसे कहता हूं कि डर किस बात का है? आखिर क्या वो चीज़ है जो आप लोगों को परेशान कर रही है, और क्या वो चीज़ है जो आप कर नहीं सकते हैं? जब मैं कर सकता हूं, कोई और कर सकता है, तो आप भी कर ही सकते हैं। तो इसलिए अपनी कमजोरियों से भागिए मत, उससे लड़िए, उसका सामना करिए, उसको देखिए कि किस तरह से आप उस पर काबू पा सकते हैं। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं सही, एक समय ऐसा आएगा जब आप उस पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे। और ये वो समय होगा जब आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जब लक्ष्य को हासिल करेंगे तो वो जो एक सक्सेस, एक गर्व आपको मिलेगा, वो किसी भी कीमत से अतुलनीय होगा। तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि आप शतरंज के खेल से सीख लीजिए। आप उस प्यादे को याद करिए जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, जो एक घर चल सकता है, लेकिन जब वो एक एक घर चलते हुए दुश्मन के पाले में पहुंच जाता है तो वहां किसी भी तरह का रूप धारण कर सकता है। तो आप वही शतरंज के वो प्यादे हो जो एक एक कदम करके आगे चल रहे हो, और आपके मन में वो सपना है वो चीज़ बनने का। जब आप एक एक कदम करके उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो आप अपने आप को उस रूप में परिवर्तित कर लोगे। तो इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत, कमजोरियों को दूर करिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अपने इस मुकाम को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखते रहिए, और एक दिन वो मुकाम आपके सामने होगा और आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर मिलूँगा। जय हिंद।